देखो ये दो चीज़ें हमारे सामने हैं, एक दुनिया है, दूसरी आखिरत है। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दोनों की कामयाबी के लिए हुक्म दिया है कि दुनिया में भी कामयाब बन जाओ और आखिरत में भी कामयाब हो जाओ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो आमद हुई, उन्होंने जो अपने सहाबा को तलकीन फरमाई, तो यही उसका लुब्बे लुबाब है कि ये दुनिया में भी आपके लिए भलाई हो, फलाह हो, सलामती हो, इत्मीनान हो, सुकून हो, न सिर्फ अपने लिए बल्कि जो आसपास और लोग हैं उनके लिए भी आप इत्मीनान, सुकून, सलामती का बायस बने। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात में ये चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं। और फिर सिर्फ ये दुनिया नहीं बल्कि आखिरत के लिए फरमाया कि फिर तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, फिर आगे आखिरत की मंजिल है। तो उन दोनों मंजिलों में हमें कामयाबी पानी है। दुनिया के काम तो हम में से कारोबारी लोग और होशियार ज़हीन लोग बड़े सलीके से, होशियारी से वो कर ही लेते हैं, किसी न किसी तरीके से पैसे कमा ही लेते हैं अक्सर, ज़्यादातर लोग। लेकिन वो होशियारी, जो चालाकी और चाबुक दस्ती हम दुनिया में दिखाते हैं, उसका आधा चौथाई बल्कि उससे भी कम आखिरत के मामले में वो फिरती हम नहीं दिखाते। उसमें हम पीछे, हमें उसमें भी पीछे नहीं रहना है। तो देखो अब काम तो मुश्किल नहीं है, अगर हम कारोबार कर रहे हैं, उस कारोबार में अगर दयानतदारी से काम करें, सच्चाई से काम करें, नमाज तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन खुशू खुजू से पढ़ें, तो ये कारोबार या नमाज ऐसी सब चीज़ें हो जाती हैं। ऐसे बग़ैर दयानतदारी के, सच्चाई के काम किया, धोखा दिया, फ्रॉड किया और किसी का माल हड़प कर लिया, दुनिया तो मिल गई लेकिन आखिरत की बर्बादी हो गई। तो इसलिए हमें दोनों काम करने हैं, दुनिया में भी कामयाबी पानी है और आखिरत में भी। जैसे अभी खानून भुट्टो साहब बता रहे थे, वो अपने बच्चों की बातें बताई और फिर उन्होंने अपने तबलीग का ज़ौक़ और शौक़ वो भी बताया, जो उनका जज्बा अकेला फ़र्द जिस तरह उन्होंने बताया आते थे, अब उनके साथ और बहुत सारे लोग शामिल हो गए। ये जुनून जो है ना, ये खुशकिस्मत लोगों को मिलता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे मुर्शिद कामिल की करामत है कि वो सिर्फ तबलीग नहीं कर रहा है बल्कि वो कारोबार में भी आगे बढ़ रहा है, जिस तरह आपने और हमने सुना। उसने कारोबार किया, एक कारोबार फिर दूसरा भी कर रहा है और बच्चों की तालीम का भी बताया कि मेरे बेटे क्या पढ़ रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम सब ने अख्तियार करनी है। मेहरबानी।